ईरान की अमेरिका इजराइल को बड़ी चेतावनी। अमेरिका के सरेंडर करने तक हमले नहीं रुकेंगे, हम दुश्मन को सरेंडर करवा कर रहेंगे। आईआरजीसी ने कहा है, ईरानी सेना की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया है। आईआरजीसी का ये स्टेटमेंट है, युद्ध का साया हटने पर ही हम हमले बंद करेंगे। ये आईआरजीसी ने एक तरह से अमेरिका को धमकाया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान की राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बड़ी चेतावनी। अली लारिसानी क्या बोल रहे हैं? अली लारिसानी ने कहा, कहीं तुम ही खत्म ना हो जाओ। यह डोनाल्ड ट्रंप को सीधे बोल दिया गया है। ट्रंप की धमकी का लारिसानी ने जवाब दिया। खोखली धमकी से ईरान डरता नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप की धमकी के बाद यह बयान सामने आया। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी हैं अली लारिसानी, उनकी तरफ से यह ट्रंप को सीधा मैसेज। और ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को चेतावनी। अमेरिका अपने मकसद में नाकामयाब हुआ, यह अब्बास अराक्ची ने कहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन ट्रंप नहीं करा पाए। ट्रंप का प्लान ए पूरी तरह से फेल साबित हुआ। अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री, क्या कह रहे हैं, सुनिए। कुल मिलाकर अब्बास अराक्ची बोल रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन में आकर अमेरिका और जो इजराइल है वो हमलों को अंजाम दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि खबर यह मिल रही है कि बेरूत में बस कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले का यह वीडियो आप देखिए। इजरायली बमबारी के बाद यहां पर भीषण आग लग गई है। यह देखिए, आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इमारत को टारगेट पर लिया गया। यह इमारत आपको तबाह नजर आ रही है। बेरूत की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल की तरफ से वो इसमें पूरी तरह से तबाह हो गए और इसके बाद वहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। जो कोई भी अगर यहां पर मौजूद था उसका क्या हाल हुआ होगा, उसका क्या हश्र हुआ होगा। और जैसा हमने आपको बताया, इजराइल ये बोलकर, ये कहकर हमले कर रहा है कि उसके जो हमले हैं वो हिजबुल्लाह के खिलाफ है। और बड़ी खबर, बेरूत में जो हमला हुआ है, बेरूत में इजराइल ने किया है बहुत बड़ा हमला। अपार्टमेंट पर हमले के बाद आग लग गई, जैसा तस्वीरें भी सामने आ रही है। बड़ा नुकसान हुआ, ये देखिए आप। एक और बड़ी खबर आपके सामने, अपार्टमेंट पर हमला किया गया और इसके बाद यह अपार्टमेंट धधकता हुआ नजर आ रहा है। अपार्टमेंट की कई जो मंजिल है वो इस हमले की चपेट में आ गई। तो देखिए, बेरूत की रिहायशी इमारतों को कैसे इजराइल ने बनाया है निशाना, ये हमने आपको दिखाया। और अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा का ब्लूप्रिंट क्या है, अमेरिका से लंबी जंग लड़ने के लिए ईरान की स्ट्रेटजी क्या है, इस पर बात करते हैं। आईआरजीसी की बात की जाए तो अमेरिका के सरेंडर तक हम युद्ध जारी रखेंगे, ये आईआरजीसी ने कहा है। वो आईआरजीसी जो कि सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। लारिसानी ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। वो कह रहे हैं, ट्रंप की खोखली धमकियों से हम डरते नहीं, सावधान रहो, कहीं तुम ही खत्म ना हो जाओ। अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, कह रहे हैं ट्रंप अपने मकसद में असफल हुए। उनका प्लान ए जो था रिजीम चेंज करने का ईरान में, वो पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुआ है। मायने समझिए, अमेरिका इजराइल के सामने ईरान सरेंडर तो नहीं करेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। ईरान अमेरिका के साथ लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। बयान तो यहां तक आया है कि अगले 10 साल तक की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। अमेरिकी खतरा खत्म होने तक हम युद्ध लड़ते रहेंगे, ये ईरान सीधे तौर पर कह रहा है। और वही बात कि 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है, यानी लंबी लड़ाई लड़ने की बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। बहल साहब, जाहिर है ईरान अकेले अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों का सामना कर रहा है। वो देश जो कि एयर पावर में ईरान से कहीं ज्यादा आगे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, ईरान ने तय तो यह कर लिया है कि वो आत्मसमर्पण तो किसी भी हाल में नहीं करेगा, जंग लड़ेगा भले ही उसकी जो कीमत चुकानी पड़े। ऐसे में कितने दिन तक वाकई ईरान जंग लड़ने की स्थिति में नजर आता है? समीर, आपने बिल्कुल सही कहा है।
अगर ईरान की हम स्ट्रैटेजी देखें, जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी वो तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सफल नहीं हो पाई, चाहे वो उनका रेजीम चेंज था या फिर 440 केजी का एनरिच यूरेनियम को लेने का था, अभी तक सफल नहीं हुए। लेकिन और उन्होंने इंटेंसिफाई कर दिया हमला, ईरान में बर्बादी भी कर दिया। लेकिन ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी सिंपल है। उनकी स्ट्रैटेजी है एंड्योर करना, सरवाइव करना। उनकी स्ट्रैटेजी है लड़ाई को खींचना, क्योंकि उनको पता है कि जितने दिन लड़ाई खींचेगी उतना ही अमेरिकन इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा। दूसरी चीज है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद रखना किसी भी कीमत पे। और तीसरी चीज है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने देखा मुज्तबा जिस दिन आए थे उस दिन इतनी बड़ी भीड़, जनसमूह, आप दुनिया में सबको बर्बाद कर सकते हैं इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, लेकिन लोगों को डिफीट नहीं कर सकते। अब जो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज वो कर रहे हैं कि ड्रोन्स और जो मिसाइल्स उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटी है अंडरनीथ, जो कि उनके मिसाइल सेंटर्स या ड्रोन सेंटर्स हैं, वहां से वो मेजर्ड कैपेबिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनके जो ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल कम जरूर हुआ है लेकिन सटीक हुआ है, और वो हमले और भी भयानक होते जा रहे हैं क्योंकि जो मिसाइल्स हैं अब टॉप ऑफ द लाइन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जो मुझे लग रहा है कि उनका एम है कि इस वॉर को खींचना, 1 महीने तक लटकाना, ताकि जो इकोनॉमिक कॉस्ट गल्फ नेशंस के लिए है, मिलिट्री एलाइज के लिए, वो इतनी बढ़ जाए कि वो ये ना सोचे कि ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। यानी कि लंबा खींचने की तो उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 महीने तक बिल्कुल। और सर ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं 1 महीने, और अभी तो अब्बास अरागची को हम सुन रहे थे, वो भी ये बोल रहे थे कि इस्राइल और अमेरिका ने गलत कैलकुलेशन किया था कि 2 से 3 दिन के अंदर सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा वो चाहते हैं।